Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss general topic angles and its types. सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंगल की। एंगल जैसे आपने फोर्थ क्लास में पढ़ा होगा एंगल क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन इसकी मैं दूंगा आपको। When the two rays have one common end point. When two rays have one common end point. When two rays have वन कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है। जैसे एक यहां पे ये क्या होगी ओ ए रे होगी, ठीक है। एक यहां पे क्या होगी ओ बी, ठीक है। तो ये वन कॉमन एंड पॉइंट हो गया इनका, वन कॉमन एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट हो गया इनका। इसका भी एंड पॉइंट ओ ए रे है, ओ बी है। इसका भी कॉमन एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट है वो ए ओ है, ओ ए का, और ओ बी का भी एंड पॉइंट क्या है ओ है। तो देयर दे फॉर्म एंगल, ठीक है। तो व्हेन टू रेज है वन कॉमन एंड पॉइंट दे फॉर्म एंगल, तो ये एंगल हो जाता है। अब इसके पार्ट्स होते हैं ना, पार्ट्स। ओ को क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स, वर्टेक्स है ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ओ ए एंड ओ बी ये क्या है? इट्स आर्म्स। ये क्या है? इट्स आर्म्स, ए आर एम एस। ये इसकी आर्म्स है ना, ये इसकी क्या है? आर्म्स, आर्म्स बोलते हैं ना। इन दोनों को क्या बोलते हैं? आर्म्स। और इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसका नेमिंग कैसे करते हैं? इस एंगल को लिखते कैसे हैं? देखो आप या तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो वर्टेक्स है वो हमेशा सेंटर में आएगा। इसका नेम क्या होगा? पहले तो इसको फॉर्म डिनोट कैसे करते हैं? इस छोटे से पॉइंट से, ए ओ बी। मतलब जिसके ऊपर एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर में आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ए ओ बी, तो ये ओ पे एंगल बन रहा था वर्टेक्स पे, तो वर्टेक्स पे हमेशा एंगल बनता है और वर्टेक्स को सेंटर में लिखते हैं। आप इसका नेमिंग ऐसे भी कर सकते हो। इस एंगल का नाम क्या है? ए ओ बी, और यू कैन राइट बी ओ ए, ठीक है। अब ये इसका ये देखो, ये इसका साइन है लिखने का। ये एंगल, मतलब ये देखो ना, ये एंगल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द टू रेज है वन कॉमन एंड पॉइंट, वन कॉमन एंड। तो ये रेज ही है। ये देखो, ये एक ये रे है, समझ लो, एक ये रे है। तो इन दोनों से मिलके वो खुद ही अपना साइन बना रहा है। इससे डिनोट करते हैं इसको, एंगल को, है ना। इसीलिए इसका साइन ये बन जाता है कि एक ये है रे, एक ये है, और ये इनका ये मतलब यहाँ पे इनका कॉमन एंड है। तो इसको डिनोट कर देते हैं हम एंगल से। ये एंगल को डिनोट करने का साइन है ये वाला, ठीक है। और इसकी आर्म्स होगी, ये होगी। और इसका क्या होता है? इंटीरियर पार्ट। ये सारा जो है, ये यहां तक ये जो होगा वो सारा क्या होगा? इसका इंटीरियर। इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर, आई एन टी ई आर आई ओ आर, इंटीरियर। और बाकी ये सारा जो बाकी यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे कहीं पे भी आ जाए ना, तो ये यहां तक एंगल जाएगा वो, तो इसका ये क्या होगा? इंटीरियर। और बाकी सारा क्या हो गया? एक्सटीरियर। मान लो ये मैंने पॉइंट लिख दिया सी इज एक्सटीरियर ऑफ द एंगल ए ओ बी। और अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट रख दिया, सपोज यहाँ पे मैंने पॉइंट रख दिया डी, तो डी इज इन इट्स इंटीरियर, डी इज इन इट्स इंटीरियर एंड सी इज इन इट्स एक्सटीरियर। ये क्या है? एक्सटीरियर, ई एक्स टी ई आर आई ओ आर। ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है। उसका अंदरला पार्ट इंटीरियर है, बाहर वाला क्या है? एक्सटीरियर है। उसके बाद एंगल के बारे में आपको पता चल गया। अब एंगल के टाइप्स के बारे में हमने बात करनी है। नाउ विल डिस्कस अबाउट इट्स टाइप्स, है ना। टाइप्स ध्यान से सुनो, बहुत आगे तक ये काम आनी है ना। सबसे पहले टाइप है टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होती हैं? सबसे पहले टाइप्स इसकी क्या है? अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। व्हाट इज अक्यूट एंगल? आप अपने आप लिख रहे हो, मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे ना। द एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। आप पॉज करके वीडियो लिख सकते हो ना। द एंगल हुज मेजर, मेयर कह सकते हो आप, हुज मेजर इज less than 90 degree is called acute angle. Whose angle is less than, whose measure is less than 90 degree. Less than, मैं लिख ही देता हूं थोड़ा सा, less than
90 डिग्री, मतलब लेस देन 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, अक्यूट एंगल। दैट एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। 90 से कम के जितने भी एंगल होंगे वो क्या होंगे, अक्यूट एंगल, पहला। उसके बाद होता है जी राइट एंगल। राइट एंगल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइट एंगल? राइट एंगल किसको बोलते हैं? द मेजर ऑफ 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। जो 90 डिग्री का कंप्लीट एंगल, 90 डिग्री एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। 90 डिग्री जिसका मेजर है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक है, तो अक्यूट में फिर दोबारा रिपीट करो, जो एंगल 90 से 90 डिग्री से कम होता है उसको अक्यूट एंगल कहते हैं। तो उसके बाद थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है? द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, the angle whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree, less than 180 degree। ठीक है, लेस देन क्या हो, 180 डिग्री। 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, उसके बाद आता है जी स्ट्रेट एंगल। दैट इज व्हाट, स्ट्रेट एंगल। इसमें देखो 90 और 180 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो 180 मैंने बोला लेस देन 180, 180 का नहीं, और 90 से ज्यादा 90 का नहीं। ठीक है, तो अब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? द एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद होता है जी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? द एंगल whose measure is more than 180 but less than 360 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे? द एंगल whose measure is more than 180 and less than 360 डिग्री। जो 360 से कम हो और 180 से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होता है? द एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड, 360 डिग्री के एंगल को कंप्लीट एंगल बोला जाता है। ठीक है, अब 7 जीरो एंगल, 0 डिग्री एंगल। द एंगल हुज मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड 0 डिग्री एंगल, है ना। तो अब ये थे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक्यूट है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, कंप्लीट एंगल है एंड 0 एंगल है। ये सारे एंगल्स हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताऊंगा। ये देखो, ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली यहाँ पे ना, ये देखो ये क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। अब ये देखो यहां तक ये था, ये 0 एंगल है, ये इसके ऊपर है ना बिल्कुल, ये क्या है? 0 एंगल। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। देखो इस एक रे है, एक ये रे है, इसके ऐसे है ये ना, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये 0 डिग्री एंगल है ना, कंप्लीट एंगल भी है, 0 डिग्री भी है। ये बात देखो कैसे, ये यहां से ये इसके बीच में जितना गैप है ना, ये वाला ये गैप है, ये क्या है? 90 डिग्री से कम होगा। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये आपने पढ़ा होगा, ये स्ट्रेट है ना। ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, जब ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, बिल्कुल एल ये बनती है ना।
ये इसके बीच में तो जितने भी एंगल होंगे, ये देखो यहाँ पे मान लो 5 डिग्री एंगल हो गया, ये 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 30, यहाँ तक जितने भी एंगल है सारे क्या है अक्यूट होंगे, ये सारे क्या होंगे अक्यूट। जब ये यहाँ पे स्ट्रेट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एंगल, ये एंगल इसके बीच में एंगल ये क्या होगा 90 डिग्री। जब इससे ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, देखो ये लाइन स्ट्रेट है, यहां से जब ये थोड़ा सा इधर होगी तो ये क्या है 90 से ज्यादा और 180 से कम, ऐसे इसके बीच में जो एंगल बन रहे हैं जो देखो ये एंगल्स, तो ये कौन सा हो रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। ये कौन से हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 बट लेस देन 180, यहां तक ये देखो ये आ गया ये यहां तक। और जब ये स्ट्रेट हो जाएगी, ये देखो ये स्ट्रेट एंगल हो गया, ये एंगल कौन सा हो गया स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल को आप बोलते हैं 180 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल है। जब अब ये देखो ये 180 था, अब ये 180 से मोर हो जाएगा, ये यहाँ यहीं पे है, ये आगे आगे ऐसे चलता रहेगा, ये यहां से 180 से मोर देन 180 बट लेस देन 360। 360 कब होगा, ये देखो जब ये लाइन दोबारा इधर आके रुक जाएगी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा कंप्लीट एंगल, है ना। ये यहां से शुरू हुआ था ऐसे, यहाँ पे आके ऐसे खत्म हो गया ये, ठीक है। अब ये था, अब इसको मेजर कैसे करते हैं, किसी भी टाइप के एंगल्स को मेजर कैसे करना है, इसका देखो क्या है, मेजर कैसे कर सकते हैं हम किसी एंगल को। मान लो मैंने आपको यहां पे ये दे दिया, अब देखो यहां पे एक एंगल है ना, मान लो मैंने ये एंगल लिख दिया यहां पे, ये अब ये एंगल कितना है, देखो ये डिस्टेंस हमने ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा। अब ये को डी के ऊपर, ये देखो डी है ना, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है इसको मेजर करने के लिए एंगल को, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं प्रोटेक्टर, जिसे हम कई बार डी भी कह देते हैं ना, डी, क्योंकि वो डी की तरह होती है, डी जो हमारा होता है ना लेटर डी, इसीलिए उसे डी कह देते हैं, उस शेप में होती है ये अल्फाबेट जो होता है ना। अब लेकिन इसका असली नाम क्या है प्रोटेक्टर, है ना। प्रोटेक्टर क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एनी एंगल। अब ये इसके ऊपर ना, ये देखो यहाँ पे आप अपनी डी साथ में रख के देखोगे तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक इनर डी होती है ऐसे, इसके ऊपर क्या होगा 0, यहां से ऐसे सेंटर से ये क्या है 10, ऐसे ये क्या है 20, ऐसे 30, ऐसे 40, तो ऐसे यहां पे ये क्या चला जाता है 90 डिग्री एंगल। उसके बाद ऐसे 100, 110, ऐसे चल के ये 90, फिर 100 लगा लो, 110, ऐसे चलता रहेगा, तो यहाँ पे जाके क्या होगा कंप्लीट है। एक इसकी आउटर डी होती है, यहाँ से क्या होती है आउटर डी, ये ऐसे, उसके ऊपर उल्टा होता है, यहाँ से वो यहाँ से 0 शुरू होती है, 0, 100, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। आपने इनर डी यूज करनी है जब भी मोस्टली मेजर करना है एंगल को। अब ये मेजर कैसे करोगे ना, इसको आप डी को यहाँ पे ये जो सेंटर में पॉइंट होता है, ये जो सेंटर पे होता है ना इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट आपने यहाँ पे भी मेजर करना है। मान लो इस एंगल को मेजर करना है तो ये यहाँ पे आना चाहिए सेंटर पे, ये कहाँ पे आना चाहिए सेंटर पे, है ना। ये सेंटर पे आके फिर ये देखोगे ये लाइन ये लाइन इसके ऊपर रख दोगे, और ये लाइन कहाँ पे आ रही है, ये देखो ये इनर डी देखोगे, इसके लिए इनर मतलब ये यहाँ से 0 शुरू हो रहा है, 0, 10, 20, 30 ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो बीच में ये क्या आ गया, ये मान लो मेरा आ रहा है जी 30 डिग्री, और ये कौन सा एंगल है अक्यूट एंगल। मैंने अभी आपको बताया था जो इसके बीच में बनेगा ना, ये देखो एक ये है एक ये है, जिसका गैप इसके बीच में रहेगा वो हमेशा क्या होगा 30 डिग्री, मतलब सॉरी अक्यूट एंगल रहेगा। 30, 40, 50, 55 जो इसके बीच में बनेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे अक्यूट एंगल्स, है ना। तो ये आप इसको इस तरह से, मेरे ख्याल से आपने 4th क्लास में भी सीख रखा है ये कि एंगल को मेजर कैसे करते हैं ना। तो ये आप यहाँ पे डी रख के ऐसे मेजर करोगे ना, किसी भी एंगल को ऐसे मेजर कर लोगे, है ना, किसी भी एंगल को, ठीक है यहाँ पे। और अगर कोई एंगल बनाना है, मान लो मैं आपको कहूंगी फॉर्म द एंगल 60 डिग्री एंगल बनाओ, तो आप एक यहाँ पे लाइन बनाओगे, पहले ये लाइन बना दी, उसके बाद यहाँ पे आप रख दोगे इसको डी को यहाँ पे रख के, और यहाँ पे ये 60 आ रहा है, वहां पे एक पॉइंट लगा दोगे ऐसे पॉइंट, तो और फिर वहां से ये सीधी लाइन खींच दोगे ऐसे ये, और ये एंगल क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ये आ जाएगा। इसका नाम रख दो आप, इसको एक्सटेंड कर सकते हो AOB,
ठीक है। अब कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, यार ये है ऐसे, ये लाइन है, ये एंगल है जी। पहली बात तो ये है यार, ये देखो आपका ना ये है, ये इसके बीच में जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, अक्यूट रहेगा। अब आप इसको जैसे मर्जी मेजर कर सकते हो कि यार वैसे तो आउटर डी भी यूज करनी होती है हमें, है ना, लेकिन यहाँ पे आप इनर भी यूज कर सकते हो। आपको पता है यार ये 90 यहाँ पे कैसे रखना है। अब मेरा है ना, मैंने इसको ऐसे रख लिया मान लो यहाँ पे, तो ये बच्चा कंफ्यूज होता है कई बार, यार कौन सी डी देखो। आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी इतनी कि आप देखोगे, अगर मैं ये देखो यहाँ से 0 है, 10 20 30, तो ये क्या हो गया 30 डिग्री। अब मैं यहाँ पे इनर डी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। एक तरफ तो 30 आएगा, दूसरी तरफ क्या आएगा 150 आएगा। देखो आप उल्टे ऐसे रख दो, डी ऐसे रख दो, जैसे मर्जी रख दो, नो प्रॉब्लम। आपको खुद ब खुद पता चलेगा। अगर आपको वो मैंने 7 टाइप्स के एंगल्स बताए हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज रखते हो, ये देखो ये वाला कि यहां तक, ये यहां तक तो क्या है 90, इसके बीच में अक्यूट है, यहां तक 90 है, इसके बाद यहां तक क्या है ऑब्ट्यूज है, ठीक है, और उसके बाद रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा यार मैंने इनर डी देखनी है कि आउटर डी देखनी है। यहाँ पे इसको चाहे आप ऐसे रख दो चाहे ऐसे रख दो, दो एंगल आ रहे हैं मान लो मेरे, एक तो 30 डिग्री, अगर दूसरी डी देखोगे आउटर डी देखोगे, अगर इनर देखोगे तो 30 आ रहा है, आउटर देखो तो उसके सामने क्या आएगा 150 आएगा। तो ये यार 150 थोड़ी हो सकता है, 150 कैसे होगा, आपको पता है यार ये 90 है, 150 तो उससे बड़ा होगा ना, ऐसे ये क्या है ऐसे एंगल बढ़ रहा होता है, यहां से ऐसे बढ़ रहा होता है एंगल, तो 180 150 तो यहां पे आके आएगा कहीं पे, और उसमें कितना गैप होगा, इतना गैप होना चाहिए कम से कम, ये गैप होगा, लेकिन ये तो छोटा सा है, ये छोटा गैप है। तो इसका मतलब आपने क्या देखनी है, इनर डी देखनी है। वहां से कोई मतलब नहीं है कि आप आउटर देखोगे या इनर देखोगे, है ना, वो आपको खुद ब खुद आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये देखो अगर आपको वो सातों एंगल्स की नॉलेज है कि मैंने इनर डी देखनी है या आउटर देखनी है, अगर उल्टा रख भी दोगे तो आपको खुद पता चलेगा यार ये क्या है, ये 30 डिग्री एंगल है या मतलब लेस है, ये अक्यूट है तो आपको डी से पता चल जाएगा वहां से मेजर करने से ना। तो ऐसे ही आप एंगल बना भी सकते हो इससे, और मेजर भी कर सकते हो, किसके साथ, प्रोट्रैक्टर के साथ ना। और दूसरा क्या है, अब इसमें आपकी एक्सरसाइज में अगर मैं आपको जैसे पहले क्वेश्चन में आपने ये पूछा कि कौन से टाइप्स के एंगल्स हैं, जो ये 12 आपकी 12.2 एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें एंगल्स दे रखे हैं, जैसे 70 है, 20 है, या 50 है, या 17 है, या 125 है, या 220 है। इसके टाइप्स कौन से हैं, ये कौन सा टाइप है, लेस देन 90 है तो ये क्या हो जाएगा अक्यूट एंगल, है ना, ये क्या हो जाएगा अक्यूट एंगल, ये भी क्या अक्यूट हो जाएगा, ये भी अक्यूट हो जाएगा, ये भी अक्यूट है, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज, मोर देन 90 है ना, और ये 180 से ज्यादा है, 360 कम है, तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्स, ये क्या हो गया रिफ्लेक्स, ठीक है। बस ये है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये है सारा। दूसरे में आपने वो ड्रॉ करने एंगल्स, आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली, और तीसरे में भी आपको मेजर करने हैं एंगल्स ना, मेजर आपको मैंने बता ही दिया कि इनर डी यूज कैसे करनी है और आउटर कैसे यूज करनी है, वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जब आप मेजर करोगे, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।